प्रभु का धन्यवाद। और सुबह की आराधना में मैं इस बात को बता रहा था कि शैतान ने अपने षड्यंत्र से सब कुछ को रोक दिया ताकि वो अपना काम कर सके, और इसलिए कलीसियाएं बंद हो गई, प्रार्थना झुंड में प्रार्थना करना बंद हो गया, जो आत्मिक जगत एक बहुत बड़ी ताकत है, झुंड में प्रार्थना करना। पारिवारिक प्रार्थना अवश्य हुई, प्रभु का धन्यवाद। व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाले लोग भी मुरझाए नहीं, लगातार प्रार्थना करते रहे। शैतान जो ये सोचता था कि मैं सफल हो जाऊंगा, वो सफल नहीं हो सका, सफल नहीं हो सका, क्योंकि प्रार्थना करने वाले लोग बुझे नहीं। कलीसियाएं बंद हो गई, लेकिन प्रार्थना करने वाले लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी। और जरूर दबाव, चिंता, तनाव की स्थितियां आई, लेकिन प्रभु ने सब बातों से बाहर निकाला। हालेलुया। मैं एक वचन को आपके सामने लाना चाहता हूं, और नीति वचन उसके 15 अध्याय का 15 पद, और यह वचन कहता है, दुखियारे के सब दिन दुख से भरे रहते हैं, जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाता है। माने डेली पार्टी उड़ाता है। कौन? जिसका मन प्रसन्न रहता है। हालेलुया। जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो वो प्रतिदिन नित्य भोज में जाता है। नित्य माने डेली, नित्य माने डेली। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग तो लिखा, दुखियारे के सब दुख से भरे रहते हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं, प्रभु की मर्जी क्या है। जब आप देखते हैं फिलिप्पी 4 अध्याय 4 पर, सबको याद है, वहां पर लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित, मतलब हर समय आनंद करने की बात बोल रहे हैं। और जब 3 अध्याय का 1 पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, इसी में तुम्हारी कुशलता है, इसी में हमारी भलाई है। किसमें? प्रभु में आनंदित रहने में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन ये वो संसार में सांसारिक संसाधनों से होता है, ये वो वाला आनंद की बात नहीं कर रहे। हालेलुया। मेरी बातों को सुनिए, मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज को बताने जा रहा हूं। तो प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु में आनंदित रहे। हालेलुया। तो प्रभु का जो आनंद है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाला आनंद है। मैं क्या बोल रहा हूं? प्रभु में जो आनंद है, उस आनंद को उत्पन्न करने वाला, उस आनंद को देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। कौन है? कौन है वो? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें प्रभु में आनंदित रहना सिखाते हैं। क्यों? जब आप भजन 16 पढ़ेंगे, वहां पर दाऊद कहता है 16 के आखिरी 2 पदों में कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तो कहता है तू मेरे प्राण को अधोलोक में। इस कोरोना काल में अभी तक हमने जो कोरोना का संक्रमण देखा है, क्या आपको कोरोना ने प्रभावित किया? कोरोना के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई, क्या उससे आप प्रभावित हुए? आपका जवाब क्या है? जोर से बोलिए। हाँ, नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जीवित सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ सदा रहते हैं। हालेलुया। प्रभु का आत्मा जिसका अभिषेक आपके जीवन में आया, वो अभिषेक सदा बना रहता है। बाइबल कहती है वो अभिषेक सदा बना रहता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 27वां पद कहता है कि ये अभिषेक आपके जीवन में सदा बना रहता है, और ये अभिषेक आपको प्रभु में जीना सिखाता है। ये अभिषेक आपको प्रभु में चलना सिखाता है, और ये अभिषेक आपको जीवन के रास्ते में ले चलता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या कर रहा हूं? पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 27 पद क्या बोल रहा है? पढ़े। तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए। जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, ये अभिषेक आपको सब बातें। ये अभिषेक कौन है? ये अभिषेक पवित्र आत्मा है। ध्यान सुनिए, क्योंकि अब बंधनों के टूटने का समय है, और एक सामर्थी अभिषेक पवित्र आत्मा के नए चलन के आने का समय है। इसे स्वीकार कीजिए। हालेलुया। इसे स्वीकार कीजिए। पवित्र आत्मा का एक नया चलन होने जा रहा है इस पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर। और शैतान ने जो तांडव किया है, उससे ज्यादा परमेश्वर काम करने वाले हैं।
और बड़ी संख्या में लोग प्रभु के चरणों में आने जा रहे हैं। हालेलुया। और सामर्थ्य काम बहुत ऐसे होने वाले हैं। और यहां भी जब आप इस स्थान पर बैठे, आपके हाथों से भी आने वाले वक्त में सामर्थ्य काम होने जा रहे हैं। समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। जब आप किसी व्यक्ति के लिए उंगली दिखाकर प्रार्थना करेंगे, आप बिना छुए वो चंगा हो जाएगा। ये सामर्थ्य के बड़े काम होने जा रहे हैं। इस वक्त मैं अपनी आत्मा में उन्हीं चीजों को देख रहा हूं कि शैतान के जो गढ़, जो बीमारी के रूप में, परेशानी के रूप में, चिंताओं के रूप में, असफलताओं के रूप में और हर दरिद्रता के रूप में, तमाम जो शैतान के गढ़ है वो आपकी प्रार्थना से टूटने जा रहे हैं। मैं बड़े बड़े पत्थर को टूटता हुआ देख रहा हूं। बड़े बड़े चट्टानी पत्थर को मैं इस वक्त टूटता देख रहा हूं। ये होगा आपकी प्रार्थना से। और इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु में आनंदित रहें, क्योंकि ये आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। क्यों? ये आनंद कैसा है कि पवित्र आत्मा जीवन का रास्ता दिखाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, वचन 16 में लिखा है, आखिरी 2 पदों में, कि पवित्र आत्मा क्या दिखाते हैं? जीवन का रास्ता। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझिए इस वचन को। वो कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तो जब आपके साथ भी ये हुआ होगा इस कोरोना काल में, जब आर्थिक संकट आया होगा, राशन का संकट आया होगा, और उस वक्त उदासी ने, हताशा ने, निराशा ने, कुछ तो ऐसी बातों ने आपको घेरने की कोशिश की होगी, घेरने की कोशिश की। ऐसे वक्त में आपने प्रभु को पुकारा होगा, ऐसे वक्त में आपने प्रभु से प्रार्थना की होगी, और प्रभु ने आपके लिए मार्ग खोला होगा। खोला होगा? खोला? मैं पूछ रहा हूं, खोला? क्या हुआ? परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपको जीवन का रास्ता दिखाया और आपके हृदय को आनंदित किया। यही चीज को दाऊद ने लिखा और वही चीज को पौलुस भी बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपका आनंद जो आप प्रभु में मनाते हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई में, वो बंधनों को तोड़ डालता है, वो बंधनों को भ्रष्ट नष्ट कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और आप प्रेरितों का 16 अध्याय में जब आए, वहां पर आप क्या देखते हैं? जब उसके 25 पद को पढ़े, लिखा आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन। तो आधी रात को ये प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन क्यों गा रहे थे? जब आप उसके 12 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर एक घटना पाई जाती कि एक लड़की थी जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और उसके द्वारा वो अपने मालिकों के लिए बहुत रुपया कमाती थी। लेकिन वो बार बार वो पौलुस उसके साथियों के पीछे आती थी। पढ़े उसको 12 पद से 16 पद से। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हाँ? तो हमें एक दासी मिली, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। हाँ? और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हाँ? ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हाँ? हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करते रही। जब ऐसा करते रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझसे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। बस यहीं तक पढ़े। इसके बाद क्या हुआ कि उसके मालिकों ने मिलकर हुल्लड़ किया और पौलुस सिलास को पकड़ा। उनका भीड़ दरोगा के पास ले आए, वहां के हाकिमों के पास लाए। उनको बहुत मारा गया, बेत मारा गया, और उनको जेल खाने की कोठरी में उनके पैरों को काट के शिकंजे में कसा गया, और वो खड़े थे और जेल की कोठरी में उनको बंद करके रखा, बंदी के रूप में। और ऐसी दशा में, संकट की इन परिस्थिति में, पौलुस और सिलास आधी रात को प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन। हालेलुया। इतनी भयानक संकट की दशा में मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रभु में सदा, क्योंकि इसमें तुम्हारी कुशलता है, बोल रहा है, इसमें तुम्हारी कुशलता। ये आनंद पवित्र आत्मा की अगुवाई से मिलता है। जब संकट की स्थिति में, हमारा जीवन संकट में रहता है, उदासी में रहता है, आप परेशानी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, ऐसे वक्त में
संसार के लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। अभी बीच में कुछ समय पहले हाईली डिप्रेशन में जाकर एक फिल्मी हीरो ने सुसाइड किया, और बहुत दुखद घटना है हमारे लिए भी। लेकिन प्रभु में एक मार्ग है, और जब ऐसी स्थिति में आप प्रभु को पुकारते हैं, छुटकारा पाते हैं। क्योंकि जब आप प्रभु को पुकारते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, आप निश्चित डेफिनेट छुटकारे को प्राप्त करते हैं। और जब आप छुटकारा पाते हैं, आप आनंद मनाते हैं। और इसी आनंद के बारे में पौलुस कह रहा है कि प्रभु में जो आनंद है वो निरंतर हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया। निरंतर हमारे जीवन में यह होना चाहिए कि हम प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब पौलुस और सीलास आधी रात को परमेश्वर प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे, फिर क्या हुआ? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। बंदीगृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए। हाँ? और सबके बंधन द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है। और जब तक इस संसार में कलीसिया है, कलीसिया जो प्रार्थना करने वाली कलीसिया, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तब तक इस संसार में शैतान प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया। बाइबल में 3 प्रकार के मनुष्यों के बारे में लिखा है। बाइबल में 3 प्रकार के मनुष्यों के बारे में लिखा है। एक वो जो सांसारिक हैं, 3 प्रकार के मनुष्यों के बारे में बोल रहा हूं। बाइबल जिसको डिफाइन करते हैं नया नियम। एक वो जो संसार में संसार की रीति पर चलते हैं, वो जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया, प्रभु के परिचय में नहीं आए, उद्धार में नहीं आए, जो बचाए नहीं गए, जो अनंत जीवन के अधिकारी नहीं बने, जिनकी आत्मा ने नया जन्म नहीं पाया, ये लोग जिन्हें हम सांसारिक मनुष्य कह सकते हैं, भौतिक मनुष्य कह सकते हैं, जिनकी सोच, जिनकी समझ, जिनकी बुद्धि इसी संसार पर आधारित है और वो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। दूसरा, बाइबल बताती है वो लोग जो आत्मिक लोग हैं, अर्थात वो लोग जिनकी आत्मा में प्रभु ने अनंत जीवन दिया, माने जिनकी आत्मा में नया जन्म आया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में पहचाना। आप व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में पहचाना, वो प्रभु की संगति में आनंदित रहते हैं और प्रभु की संगति उपस्थिति को ढूंढते हैं और प्रभु के साथ चलने में वो आनंद महसूस करते हैं। आत्मिक लोग, इन्हें आत्मिक मनुष्य कहा जाता है, जो संसार की रीति पर, संसार के अनुसार, संसार की बातों में नहीं चलते। उनकी खोज हमेशा रहती है कि वो कैसे प्रभु को अपने जीवन और चाल चलन से प्रसन्न करें, अपनी बातों से प्रसन्न करें। ये आत्मिक लोग। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जिन्हें आत्मिक रीति से बालक बोला जाता है या शारीरिक आत्मिक, माने ऐसे लोग जिन्होंने आत्मा तो पाया लेकिन वे शरीर के अनुसार चलते हैं। माने पवित्र आत्मा उन्होंने पाया जरूर, नया जन्म जरूर पाया आत्मा की, लेकिन वे आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। ऐसे लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, ऐसे लोग हमेशा धोखेबाजी में रहते हैं, ऐसे लोग। और ऐसे लोग सही रीति से प्रभु में आनंद नहीं मना सकते। हालेलुया। लेकिन वो लोग जो आत्मिक लोग हैं, वो प्रभु की सामर्थ को जानते हैं, क्योंकि वो संसार में देखी हुई चीजों के अनुसार नहीं चलते, वे परमेश्वर की ओर देखते हैं। जब भी संसार में या उनके व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में कोई विपत्ति आती है, वो उसे आत्मिक नजरिए से देखने का प्रयत्न करते हैं, आत्मिक नजरिए से देखने का प्रयत्न करते हैं। और जब आत्मिक नजरिए से देखने का प्रयत्न करते हैं, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करते हैं, ताकि वे जान सके कि परिस्थिति क्यों है, परिस्थिति का परिणाम क्या होगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा इतनी अद्भुत सहायता करता है। आपका अभिषेक जो पवित्र आत्मा से किया गया है, वो आपकी सहायता करता है ताकि आप परिस्थितियों को सही रीति से देख सकें, आत्मा के नजरिए से आप घटनाओं को चेक कर सकें और कैसे उन घटनाओं पर जय पा सके, इसे पवित्र आत्मा जाहिर करता है। हालेलुया। और जब आप जय पाते हैं, आप आनंद को पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप जय पाते हैं, आप आनंद को पाते हैं। इसी आनंद के विषय में पौलुस लिख रहा है, इसी आनंद के विषय में दाऊद लिख रहा है कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। और ये यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि दाऊद अपने जीवन में विचित्र, विभिन्न
संकटदायी परिस्थितियों से गुजरता था, लेकिन वो प्रभु में आनंदित रहने वाला व्यक्ति था और वो हमेशा जय को प्राप्त करता था। क्यों? क्योंकि वो प्रभु में आनंद मनाता था। प्रभु में आनंद मनाने का तरीका क्या है? प्रभु में आनंद मनाने का तरीका है एक धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु बने रहना। मैं आपको बोल रहा हूं कि एक धन्यवादी हृदय, हमने पढ़ा नीति वचन 15:15 में कि दुखियारे के सब दिन, क्यों? क्योंकि हर चीज में वो क्या ढूंढता है? दुख को ढूंढता है। हर चीज में वो प्रॉब्लम को ढूंढता है। हर चीज में समस्याओं पर विचार करते, उसे समस्याएं बड़ी नजर आती हैं। लेकिन हम जिस प्रभु की उपासना करते हैं, उसने कहा यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे, क्या? हाँ, अपने मुंह से बोलिए, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे टल जा और मेरे घर में घुस जा, मेरे बेडरूम में आ जा, मेरे तकिए के भीतर घुस जा, ऐसा यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे, पहाड़ तुम्हारी बात मान लेगा। बोलो प्रभु ने, हालेलुया। पहाड़ तुम्हारी बात मान लेगा। ये कोई भी बात, प्रभु ने बोला कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी, कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव। और ये विश्वास की सामर्थ है, ये विश्वास की सामर्थ है, हालेलुया। और ये बनता धन्यवाद के कारण, ये धन्यवाद के साथ। जब आप, तो मैंने बताया दुखियारे के सब दिन दुख से भरे रहते हैं। दुखियारे के माने वो हमेशा क्या, किस चीज को ध्यान देता है? वो प्रॉब्लम पर ध्यान देता है, समस्याओं को फोकस करता है, वो उसे बड़ा करके देखता है। लेकिन प्रभु का जन जो आत्मिक व्यक्ति है, वो समस्याओं के पार देखता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे जो चीजें हैं, जो परिस्थितियां, उसके पार देखने का एक अनुग्रह देता है पवित्र आत्मा, हालेलुया। इसलिए वो पार देखता है। समस्या के परिणाम जो हैं वो इंसान को भयानक लग सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा समस्याओं के अंत को बताता है। और प्रभु में होने के कारण हमारे लिए जो प्रतिज्ञाएं है, उसके कारण हम हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर समस्या पर जय के लिए ठहराए गए लोग हैं, हालेलुया। हम जय के लिए ठहराए गए लोग हैं। बाइबल कहते हैं हम जयवंत से भी बढ़कर लोग हैं, हालेलुया। कौन? आत्मिक लोग, वो लोग जो आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं, आत्मा से भरे रहना चाहते हैं, जो लोग आत्मा की सुनते हैं, वो लोग जो आत्मा के आवाज को सुन सकते हैं, वो लोग, वो हमेशा जय को प्राप्त है। आप लोग अच्छा लग रहा है? जय को प्राप्त करते जाते हैं। कौन? वो जो पवित्र आत्मा के साथ एक संगति का निर्माण करते हैं, जो पवित्र आत्मा से सुनते हैं, जो पवित्र आत्मा से सुनना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा भी वो है जो उन्हें अगुवाई करते हैं। इसीलिए लिखा है, जो बातें आंखों ने, कानों ने और मनुष्य के चित्त में, वे बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए। और 12 पद में लिखा है, पहले कुरिन्थी 2:12 में, कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उन्हें हम पर प्रकट करता है, हालेलुया। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उन बातों को हम पर प्रकट करता है। अगर पवित्र आत्मा के साथ एक अगुवाई का जीवन चाहिए कि नहीं? मरहा खुरा जीवन जीना चाहते हैं आप लोग? कैसा जीवन? आनंद से परिपूर्ण, जय से परिपूर्ण जीवन, आनंद से परिपूर्ण जीवन, जय से परिपूर्ण जीवन। और ये होता है, ये पवित्र आत्मा से होता है, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा से होता है, ये पवित्र आत्मा से के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि उसका अभिषेक जो हमारे जीवन में है ना, वो अभिषेक निरंतर काम करता है। पवित्र आत्मा चुप बैठने वाले नहीं है। बाइबल बताती भजन 121 में कि परमेश्वर न सोता है ना ऊंघता है, लेकिन परमेश्वर निरंतर काम करते रहते हैं, हालेलुया। निरंतर हमारी सहायता करते रहते हैं। तो पवित्र आत्मा सोते नहीं है, सोते नहीं है, वो जागते हैं, हमेशा हमारी सहायता करते हैं। और हम उनसे चाहे तो सहायता ले सकते हैं, और लेना चाहिए। एक आत्मिक व्यक्ति की यही पहचान होती है, वो पवित्र आत्मा से सहायता लेकर जीता है। वो हर बात में पवित्र आत्मा से जानना चाहता है, हर बात में वो परमेश्वर से सच्चाई को जानना चाहता है। पवित्र आत्मा उसको हर बात की सच्चाई को प्रकट करते हैं, उसको सच्चाई में ले चलते हैं, और तब एक व्यक्ति के हृदय आनंदित होता है। और इसीलिए दाऊद कहता है भजन 16 का आखिरी पद में कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा,
तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तो जीवन का रास्ता जब हम पाते हैं हम आनंदित हो जाते हैं। प्रभु चाहते हैं इस आनंद से हम हमेशा लबालब रहें, हमेशा लबालब रहें। हालेलुया, हमेशा हम क्या रहें? लबालब रहें। ये परमेश्वर चाहते हैं। माने जीवन में परीक्षाएं, दुख, इस प्रकार की स्थितियां तो आती हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि ये परिस्थितियां, ये दुख, ये परीक्षाएं, ये तनाव, ये दबाव, ये हम पर राज्य न करें, ये हम पर राज्य न करें, ये हम पर हक न जताएं, ये हम पर राज्य न करें। ये आए हवा की माने और चले भी जाएं, ये प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। और ऐसा तब होता है जब हम एक धन्यवादी हृदय का निर्माण करते हैं, धन्यवाद से भरा हुआ हृदय। हालेलुया। अब मैंने सिखाया, फिर सिखा रहा हूं। हालेलुया। आप एक धन्यवादी हृदय का निर्माण करें। कैसे कर सकते हैं? जब आप प्रार्थना में जाते हैं, आप बैठिए पहले, और बैठकर आप सोच सोच कर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। सोच सोच कर प्रभु का धन्यवाद कीजिए, और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे कि वो आपके हृदय में अपने विचारों को डालेंगे कि किन किन बातों में आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। और धन्यवाद करते करते आप परमेश्वर के महिमा में व्यक्तित्व को पवित्रात्मक सहायता से निहारेंगे। और जब आप धन्यवाद में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा महिमा में बातों को आप पर प्रकाशित करेंगे, आपके हृदय आनंद से भरता चला जाएगा। अब जगत की बाहरी परिस्थितियां वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में मुझे एक वचन याद आ रहा है, दानियल की किताब में खोलिएगा, नहीं आपको मालूम है सद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में। राजा ने बोला, जब सद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला कि हे राजा, हम तेरी खड़ी कराई मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे, तो बाइबल में बताती कि उस भट्ठे को 7 गुना ज्यादा धतकाया गया, और सद्रक मेशक अबेदनगो को उनके पूरे वस्त्र मोजों के साथ उठाकर आग में फेंका गया। और जिन लोगों ने उठाकर सद्रक मेशक अबेदनगो को आग में फेंका, वो झुलस के मर गए, उस तपन से मर गए, आग की गर्मी से वो मर गए। लेकिन सद्रक मेशक और अबेदनगो क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? आग के बीच में जाके रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे। क्या वो आग में टहल रहे थे? माने बगीचे में किसी घास के ऊपर कोई टहलता है, उसी प्रकार से वो आग पर टहल रहे थे। और उनके साथ एक और व्यक्ति था जिसके बारे में लिखा है उसका स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान था। वो सरदूत था जिसने आग को पूरी रीति से ठंडा कर दिया था। आग की आंच बाहर वालों को लग रही थी, लेकिन आग की आंच सद्रक मेशक और अबेदनगो को नहीं लग रही थी। हालेलुया। क्योंकि उनका हृदय एक धन्यवादी हृदय था। हालेलुया। जब आप 2 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे उनका हृदय एक धन्यवाद से भरा हुआ हृदय था। प्रेज द लॉर्ड। इस वैसी जगत की परिस्थिति चाहे जितने भी बिगड़ी हो, वो आपको प्रभावित नहीं कर सकेगी। वो हवा के समान आएगी, लेकिन हवा के समान चली भी जाएगी, लेकिन आपका हृदय जो होगा वो मसीह यीशु के अनुग्रह में सुरक्षित रहेगा। और आप जय को देखेंगे, और आनंद हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बना रहेगा। हालेलुया। इस कोरोना काल में ऐसा हुआ, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के जन जो आत्मा से भरे रहने को पसंद करते हैं, जो प्रभु की संगति को पसंद करते हैं, जो प्रभु के सामने बने रहना चाहते हैं, वो लोग अपने जीवन में उन्होंने जय को देखा होगा। और जिन्होंने जो दबाव में आ गए, जो तनाव में आ गए, जो उस वक्त में अपने जीवन में संगति नहीं होने के कारण और प्रेशर में आ गए, उनको मैं कहना चाहता हूं अपने हृदय में धन्यवाद का निर्माण कीजिए, धन्यवाद का निर्माण कीजिए, धन्यवाद के बलिदान का निर्माण कीजिए, और आप देखेंगे कि आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अगुवाई से भरते चले जाएंगे। और तब आप पहाड़ से कहेंगे टल जा, वो टल जाएगा और समुद्र में जा पड़ेगा। आइए इस वक्त हम लोग प्रार्थना में जाएं।